পদ যার ধন সম্পদ সে জানে ভক্তি রসসার গৌরাঙ্গের দুটি পদ যার ধন সম্পদ সে জানে ভক্তির সার গৌরাঙ্গের দুটি পদ যার ধন সম্পদ সে জানে ভক্তি রস সার গৌরাঙ্গের দুটি পদ ধন সম্পদ সে জানে ভক্তি রস সার গৌরাঙ্গের মধুর লীলা যার কর্ণে প্রবেশিলা হৃদয় নির্মল যে গৌরাঙ্গের নাম লয়ে তার হয়ে প্রেমোদয়ে তারে মুই যাই বলিহারি যে গৌরাঙ্গের নাম লয়ে তার হয়ে প্রেমোদয়ে তারে মুই যাই গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে নিত্য লীলা তারে স্ফুরে জন ভক্তি অধিকারী গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে নিত্য লীলা তারে স্ফুরে জন ভক্তি গৌরাঙ্গের সঙ্গী গণে নিত্য সিদ্ধ করি মানে সে যায় ব্রজেন্দ্র পাশ গৌরাঙ্গের সঙ্গী গণে নিত্য সিদ্ধ করি মানে সে যায় ব্রজেন্দ্র जो गौरांग महाप्रभु के संगी गण को नित्य सिद्ध मानता है वो जरूर ब्रजेंद्र सुत भगवान कृष्ण के पास जाता है। हरि बोल। श्री गौड़ मंडल भूमि देवा जाने चिंतामणि तारो होए ब्रज बास दला भूमि देवा जाने चिंता गौड़ मंडल भूमि जहाँ जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु अपना चरण रखे हैं वो सबको जो चिंतामणि मानता है उसका ब्रज भूमि में वास होता है। बोलिए ब्रज भूमि वृंदावन धाम की। गौर प्रेम रसार्णवे श्वेत रंगे जे बाधुवे श्री राधा माधव अंतरंगा गौर प्रेम रसार्णवे
नवे श्वेतरंगे जय बाधुवे श्री राधा गौर प्रेम रसार्णव में अर्थात गौरांग महाप्रभु के प्रेम के रस में जो डूब जाता है वो राधा माधव का अंतरंग सेवक बन जाता है। गृहे बाबने ते थाके हा गौरांग बोले डाके नरोत्तम मागे संगा गृहे बाबने ते थाके हा गौरांग नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं गृहवा बने थे थाकी, इसका मतलब चाहे वो गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी हो या सन्यासी हो या वानप्रस्थ हो, अगर वो यही सी बोलता है हा गौरांग कह रहे हैं नरोत्तम दास उसका संग का कामना करते हैं। गौरांगेर दुदीपद जार धन संपद से जाने भक्ति रास सार। गौरांगेर दुदीपद जार धन संपद से जाने भक्ति। गौरांग महाप्रभु का दो चरण जो है जिनका धन और संपद है वो भक्ति के सभी रस का सार को वो जानता है। गौरांगेर मधुर लीला जार करने प्रवेशिला हृदय निर्मल तार। गौरांगेर मधुर लीला करने प्रवेशिला हृदय निर्मल। गौरांग महाप्रभु का जो मधुर लीला जिसको हम चैतन्य चैतामृत, चैतन्य भागवत और चैतन्य मंगल में सुनते हैं, जिसके कर्ण में प्रवेश करेगा उसका हृदय माखन जैसे बन जाएगा, निर्मल हो जाएगा हृदय में और कोई मल नहीं रहेगा। जे गौरांगेर नामोलये तारो हये प्रेमोदये तारे मोहि जाई बलिहारी। गौरांगेर नामोलये तारे हये प्रेमोदये तारे मोहि जाई। जो गौरांग का नाम लेता है उसके हृदय में भगवत प्रेम उदित हो जाता है। गौतम दास ठाकुर कह रहे हैं मैं ऐसे भक्त पर बलिहारी हो जाता हूँ। गौरांग गुणते झूरे नित्य लीला तारे स्फुरे से जन भक्ति अधिकारी। गौरांग गुणते झूरे नित्य लीला तारे स्फुरे से जन भक्ति। जो गौरांग के गुणों में रमण करता हो उसके अंदर ही श्री राधा कृष्ण की नित्य लीलाएं स्फुरित होती रहती है, वही भक्ति के अधिकारी है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग गौर हरि जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन गौर हरि जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल। जय हरि नाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो हमने पहले चैतन्य मंगल का पाठ कर रहे थे, लगभग 33 क्लास लगा, 33 क्लासेस में चैतन्य मंगल कंप्लीट हुआ। तो आज से हम चैतन्य भागवत शुरू कर रहे हैं। हरि हरि बोल। ग्रंथ का प्रणाम कर लीजिए, ग्रंथ को देखकर, है ना। एक ग्रंथ भी एक व्यक्ति है। तो श्रील वृंदावन दास ठाकुर इसे चैतन्य भागवत को रचना किए हैं। वृंदावन दास ठाकुर को वैसे व्यास देव जी का ही इनकारनेशन माना जाता है। हालांकि उन्होंने भी इसका नाम चैतन्य मंगल रखे थे, लेकिन लोचन दास ठाकुर क्योंकि पहले शुरू किए थे, क्योंकि दोनों चैतन्य मंगल लिखे थे और किसी को पता नहीं था। बाद में पता चला ये भी चैतन्य मंगल लिखे हैं, वो भी चैतन्य मंगल रखे हैं। लेकिन लोचन दास ठाकुर क्योंकि वो पहले शुरू किए थे, तो उनका किताब का नाम चैतन्य मंगल रखा गया और इस किताब का नाम चैतन्य भागवत रखा गया। तो सबसे पहला श्लोक, इस श्लोक को आप सब जो है याद कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ। अजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। तो सबसे पहला श्लोक में श्रील वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं अजानुलंबित भुजौ, अर्थात जिनकी दोनों भुजाएं अजानुलंबित हैं। अजानुलंबित समझ में आ रहा है आप लोगों को? जिनका दोनों भुजाएं कहाँ तक पहुँचता है? घुटना तक पहुँचता है, हैं? अगर खड़े हो जाएंगे, हमारा घुटना तक नहीं पहुँचता है ना, जांग तक पहुँचता है। झुकने से थोड़ी होगा, हैं? तो महाप्रभु का जो हाथ जो है इतना बड़ा बड़ा था, लंबा लंबा था कि उनका हाथ जो है कहाँ पहुँच जाता था? घुटना तक पहुँच जाता था, है ना। इसलिए महाप्रभु का जो हाइट था ना, वो 7 फीट हाइट था और उनका हाथ इतना लंबा लंबा था ना, तो हाथ जो है उठा देते थे तो 4 फीट और उठ जाता था, समझ गए ना। तो टोटल 11 फीट हो जाता था। हरे कृष्णा। तो अजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ, कनकावदातौ मतलब अंग कांति जो है वो पिघले हुए सुवर्ण के समान उज्जवल है। रंग कैसा था? पिघला हुआ सोना है। सोना जब गर्म में जो आग में पिघल जाता है ना, ऐसे ही रंग था। संकीर्तनैक पितरु कमलायताक्षु, जो इस भूतल पर संकीर्तन आंदोलन के प्रवर्तक है। और नेत्र कैसा था? कमलायताक्षु, कमल सदृश नेत्र है। विश्वम्भरौ, विश्वम्भरौ मतलब जगत के पालन करता, विश्व को भरण पोषण करने वाले। और द्विजवरौ, द्विजवरौ मतलब ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ। द्विज, द्विज मतलब ब्राह्मण। युग धर्म पालो, युग धर्म के रक्षक एवं जगत के उपकारक। जगत के उपकारक मतलब जगत वंदे जगत प्रिय करो। और करुणावतारो, ऐसे करुणा के अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु की मैं नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। इस प्रकार जो है
कह रहे हैं शिला वृंदावन दास ठाकुर। तो इसका तात्पर्य हम पढ़ते हैं। मंगलाचरण के इस प्रथम श्लोक में श्री गौर और श्री नित्यानंद के रूपों का वर्णन किया गया है। उनकी लंबी भुजाएं जो उनके घुटनों तक फैली हुई है, उनका वर्ण सुवर्ण के समान मनोहर कांति युक्त है और कमल की पंखुड़ियों के समान उनके विशाल नेत्र है। इन दोनों भाइयों को संकीर्तन आंदोलन के प्रवर्तक, युग धर्म के रक्षक, युग धर्म मतलब कलयुग का धर्म है हरिनाम संकीर्तन, जीव पालक, जगत के हितकारी, ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक दयालु के रूप में वर्णित एवं वंदित किया गया है। श्री गौर हरि और श्री नित्यानंद दोनों ही महामंत्र दाता, जगत गुरु एवं कीर्तन नामक भक्ति के जनक है। वे दोनों ही जगत के हितकारी है, क्योंकि वे जीवे दया नामक सिद्धांत के उपदेशक है। उन्हें करुण और विश्वंभर के रूप में संबोधित किया गया है, क्योंकि उन दोनों ने ही कलिहत जीवों के उद्धार हेतु विष्णु और वैष्णवों की सेवा रूप धार्मिक सिद्धांतों का प्रचार नाम संकीर्तन द्वारा किया, जो युग धर्म है। अतः इस प्रकार दोनों भ्राताओं की इस प्रकार वंदना करने में संसार के जीव नामे रुचि, जीवे दया और वैष्णव सेवा के इन सिद्धांतों का अनुसरण करेंगे। 3 सिद्धांत है ना, नामे रुचि, भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न होना, और जीव के प्रति दया करना। जीव के प्रति दया करना मतलब प्रचार करना, है ना। एक्चुअली देखा जाए तो प्रचार नहीं करना ही हिंसा है, प्रचार नहीं करना ही हिंसा है, और अहिंसा क्या है? प्रचार करना, है ना। और वैष्णव सेवा, वैष्णव सेवा जो है बहुत ही बड़ी सेवा है। चलो भक्ति विनोद ठाकुर गा रहे हैं, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। शुद्ध भक्तों का जो चरण का रज है वो क्या है? शुद्ध भक्त चरण रेणु भक्ति अनुकूल, भक्ति के अनुकूल है ना। वैसे मंदिर में भी कई शुद्ध भक्त आते हैं, है ना। शुद्ध भक्त तो जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कृष्ण ही, है ना, कृष्ण ही क्या है? वही परमेश्वर है, और हमें जो है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए सेवा करना चाहिए। हमारी इच्छा जो है यही होना चाहिए कि कृष्ण की प्रसन्नता, तो वो भी शुद्ध भक्त है। चाहे अभी वो उस स्टेज पर नहीं पहुंचा हो, लेकिन कम से कम उसको कॉन्सेप्ट क्लियर है, और वो जानता है अगर मेरे अंदर कुछ भी इच्छाएं हैं तो वो गलत है, तो क्या है? वो शुद्ध भक्त है कि नहीं। जैसे आम का एग्जाम्पल दिया जाता है ना, है कि नहीं। तो कच्चा भी उसको भी आम कहते हैं, आधा पका हुआ उसको भी आम कहते हैं, और पका हुआ उसको भी आम ही कहते हैं, है ना। तो इसी प्रकार, तो इसीलिए हमारे इस्कॉन में तो देखा जाए तो सारे ही शुद्ध भक्त हैं। क्यों? क्योंकि सबका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर है, सबका सिद्धांत क्लियर है कि मुझे भक्ति जो है कोई भी भौतिक इच्छा के लिए नहीं करना है। मैं जो भक्ति कर रहा हूँ, ये भक्ति का लक्ष्य क्या है? भगवान की प्रसन्नता, है ना। तो इसी प्रकार जब ये भक्त आते हैं तो ये मंदिर में भी उनका चरण का धूलि पड़ता है कि नहीं। कभी कभी झाड़ू लगाना चाहिए, झाड़ू लगा के वो धूलि को जो है माथे पर लगाना चाहिए, है। शुद्ध भक्त चरण रेणु भक्त भक्ति अनुकूल, भक्त सेवा परम सिद्धि
सिद्धि और कुछ नहीं है। सिद्धि क्या है? भक्तों की सेवा, है ना। कोई बहुत बड़ा तपस्या है कि नहीं, ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि नहीं। हमारे लिए तपस्या क्या है? भक्तों की सेवा, भक्तों की प्रसन्नता। भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिका मूल। जो प्रेम लतिका है, भक्ति का लतिका है, उसका मूल है ना। तो बहुवचन के बदले में द्विवचन का के प्रयोग का कारण उन दोनों के प्रचार, करुणा और युग धर्म की रक्षा आदि के साथ शौकर वंश परंपरा का पार्थक्य स्थापित हुआ है। महापुरुषों की भुजाएं उनके घुटनों तक फैली हुई है, जैसा कि अजानुलंबित भुजौ शब्द से संकेत मिलता है, जबकि सामान्य लोगों की भुजाएं ऐसी नहीं होती है। श्री गौर एवं श्री नित्यानंद दोनों ही विष्णु तत्व है जो इस जगत में प्रकट हुए हैं। उनके दिव्य शरीरों में महापुरुषों के सभी लक्षण पाए गए हैं। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, जो व्यक्ति अपने हाथ से 4 हाथ ऊंचा और इतना ही चौड़ा होता है वो महापुरुष कहलाता है। जो व्यक्ति अपने हाथ से 4 हाथ ऊंचा, वैसे वैसे लगभग 3.5 हाथ होता है सबका, है अपने हाथ से 3.5 हाथ होता है ना, लेकिन ये महापुरुष जो है कितना होते हैं? 4 हाथ, है ना, है कि नहीं। जय श्री जगन्नाथ बलदेव महारानी की जय, श्री राधा मदन मोहन की जय, गौरता की जय। ऐसा व्यक्ति न्यग्रोध परिमंडल कहलाता है। समस्त सद्गुणों के मूर्तिमंत स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु का शरीर न्यग्रोध परिमंडल है। उनकी भुजाएं इतनी लंबी है कि वे घुटनों तक पहुंचती है। उनकी आंखें कमल के फूलों के सदृश है। उनकी नासिका तिल के फूल और उनका मुख मंडल चंद्रमा के समान सुंदर है। तिल का फूल देखें आप लोगों ने? तिल का फूल हैं? तिल का फूल तो बैगनी कलर का होता है। हैं? बैगनी कलर है ना। तो कि उनको उनकी नासिका तिल के फूल और उनका मुखमंडल चंद्रमा के समान सुंदर है ना। कनकावदातो इस वाक्यांश को इस प्रकार समझाया गया है, उन दोनों के ने भक्त भाव अर्थात आश्रय जातीय भाव धारण कर लीला का विस्तार किया, इसलिए दोनों ही गौर वर्ण कांति युक्त है। है ना। और वे विषय विग्रह या सभी भक्तों के आश्रय है। वे सभी आध्यात्मिक सौंदर्य के स्रोत है और वे सभी जीवों को आकर्षित करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु परम भगवान है तथा श्री नित्यानंद उनकी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति स्वयं प्रकाश है। महाभारत दान धर्म विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र में कहा गया है, सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांग चंद नांगदी, अर्थात अपने प्रारंभिक समय में वे एक सुनहरे रंग के गृहस्थ रूप में प्रकट होते हैं। किसमें लिखा हुआ है? विष्णु सहस्रनाम में, है ना। विष्णु सहस्रनाम 149, 92 और 75 में कहा गया है महाप्रभु के बारे में। उनके सुंदर अंग है और उनका शरीर चंदन लेप से युक्त पिघले हुए सुवर्ण वर्ण के समान लगता है। संकीर्तनैक पितरु शब्द इंगित करते हैं कि श्री गौर नित्यानंद श्री कृष्ण संकीर्तन आंदोलन के प्रवर्तक है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य चैतामृत में इस प्रकार लिखा है, संकीर्तनक प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य, संकीर्तन यज्ञ तारे भजे से ही धन्य। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य संकीर्तन के प्रवर्तक है।
जो संकीर्तन के माध्यम से उनकी पूजा करते हैं वो निस्संदेह भाग्यवान है। तो महाप्रभु को कैसे पूजा किया जाता है? संकीर्तन के। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम महाप्रभु को पूजा करने के लिए कोई और विधि की आवश्यकता नहीं है, बस संकीर्तन करो, महाप्रभु की पूजा हो जाएगी। तो धन्य है, चैतन्य चरितामृत में कह रहे हैं कि धन्य है, आप सबके बारे में बोल रहे हैं, हाँ, भाग्यवान है। विश्वम्भर, ये विश्वम्भर शब्द के द्विवचन का प्रयोग करते हुए विश्वरूप और विश्वम्भर इन दोनों का संकेत मिलता है। श्री गौर और नित्यानंद दोनों विष्णु तत्व है और उन्होंने पवित्र भगवान नाम के उच्चारण के माध्यम से संपूर्ण विश्व में भगवत प्रेम का वितरण किया, इसलिए उन्हें विश्वम्भर के रूप में जाना जाता है। श्री नित्यानंद और श्री विश्वरूप एक है, अतः इस ग्रंथ की आदि खंड श्लोक संख्या देखने योग्य है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य चरितामृत में इस प्रकार लिखा है, प्रथम लीलाय तार विश्वम्भर नाम, भक्ति रसे भरिल धरिल भूत ग्राम। अपने प्रारंभिक लीलाओं में वे विश्वम्भर नाम से जाने जाते हैं क्योंकि वे संसार को भक्ति रूपी अमृत से आप्लावित कर देते हैं और इस तरह जीवों का उद्धार करते हैं। तात्पर्य बहुत बड़ा है। तो अगला श्लोक पढ़ेंगे। नमस्त्री काल सत्याय जगन्नाथ सुताय च, सभृताय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। मेरे पीछे दोहराएंगे। हे मेरे प्रभु, यद्यपि आप भूत वर्तमान और भविष्य में शाश्वत रूप से विद्यमान है, फिर भी आप जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हैं। मैं बारंबार आपके पार्षद, आपके पुत्र, पुत्र कौन है? पुत्र कौन है? गोस्वामी, शिष्य और आदि संकीर्तन की विधि, ये महाप्रभु के पुत्र है। एवं आपके कलत्र, कलत्र मतलब शक्ति है, विष्णु प्रिया, लक्ष्मी प्रिया, है ना, भू शक्ति, है ना, और नवदीप, लीला या दुर्गा, ये सब, और भक्ति तत्व से गदाधर पंडित, ये सब जो है क्या हो गए? उनके कलत्र हैं। के साथ आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मंगलाचरण के दूसरे श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु को इस प्रकार संबोधित किया गया है, वे परम सत्य है जो भूत, वर्तमान और भविष्य में विद्यमान है और इसलिए वे शाश्वत है। मैं श्री जगन्नाथ मिश्र के पुत्र श्री गौर सुंदर को उनके सेवकों, पुत्रों, पत्नियों और पार्षद गणों के साथ सादर प्रणाम अर्पित करता हूँ, है ना। अवतीर्णो सकारुण्यौ परिच्छिन्नौ सदीश्वरौ श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ द्वौ भ्रातरौ भजे। इस जगत में मैं अवतरित श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद, इन दो भ्राताओं का मैं भजन करता हूँ जो जगत के ईश्वर है और जो प्रच्छन्न रूप से कृपा की अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट हुए हैं। सजयति विशुद्ध विक्रमः कनकाभः कमलायते क्षणः वरजानु विलंबी षड्भुजो बहुधा भक्ति रसाभिनर्तकः। जिनके अत्यंत बलशाली कार्यकलाप परम पवित्र है, जिनकी अंक कांति पिघले हुए सुवर्ण के समान
नेत्र युगल कमल सदृश है और 6 भुजाएं घुटनों तक लंबी है। 6 भुजाएं, 6 भुजा कैसे आ गया? राम कृष्ण सड़भुज षडभुज रूप है। भगवान राम जी का 2, कृष्ण जी का 2 और महाप्रभु का चैतन्य महाप्रभु 2, 6 भुजाएं। अब उनका हृदय कीर्तन के समय प्रेम विकारों से भर जाता है और वे नाना प्रकार के नृत्य विलास का आनंद उठाते हैं। ऐसे श्री गौर सुंदर की जय हो, जय हो, गौर सुंदर की जय हो, जय हो। मेरे पीछे दोहराएंगे। जयति जयति देवः, जयति जयति देवः कृष्ण चैतन्य चंद्रौ, कृष्ण चैतन्य चन्द्रो जयति जयति कीर्ति तस्य नित्या पवित्रा, जयति जयति भृत्यो जयति जयति वृत्यो तस्य विश्वसमूर्तै, समूर्तये जयति जयति नृत्यं जयति जयति नित्यं तस्य सर्वप्रियाणम्। तस्य सर्वप्रियाणां। पूर्ण रूप से स्वतंत्र परम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र की जय हो, जय हो। जो दिव्य लीलाओं के धाम है। उनके शाश्वत विशुद्ध कार्यकलापों की जय हो। जय हो। श्री गौर सुंदर सभी नियंताओं के परम नियंता, सर्व जगत के प्रभु चैतन्य विग्रह है। उनके भक्तों की जय हो, जय हो। और उनके प्रिय परिकर गणों के नृत्य की जय हो। डांस की भी जय हो। जो डांस करते हैं उस डांस का भी जय हो। आद्य श्री चैतन्य प्रिय गोष्ठीर चरणे अशेष प्रकारे मोर दंड प्रणामे। सर्वप्रथम में श्री चैतन्य देव के प्रेमी विश्वसनीय भक्तों के चरणों में अत्यंत अनंत दंडवत प्रणाम करता हूँ। श्री कृष्ण जो वृंदावन दास ठाकुर हैं, जो गौर भक्त है, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। उसके उपरांत में परम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य की वंदना करता हूँ, जो नवद्वीप में अवतरित होकर विश्वंभर नाम से जाने जाते हैं। विश्वंभर गौड़ीय भाष्य परपट बहुत बड़ा है। उन्हीं परम भगवान ने वेद और श्रीमद् भागवत में दृढ़ता से यह घोषणा की कि मेरे भक्त की पूजा मुझसे भी श्रेष्ठ है। जाए, मेरे भक्त की पूजा मुझसे भी श्रेष्ठ है। भक्तों की पूजा है ना। भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, मेरे भक्त की पूजा सेवा मेरी पूजा से भी अतिशय श्रेष्ठ है। इसलिए मैंने सर्वप्रथम भक्तों की वंदना की, क्योंकि यह कार्य सिद्धि का परम रहस्य है। अगर कार्य सिद्धि करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? भक्तों की पूजा, है ना। तदनंतर मैं अपने परम इष्टदेव नित्यानंद राय की वंदना करता हूँ, क्योंकि जिनकी कृपा से श्री चैतन्य की महिमा प्रकट होती है। वृंदावन दास ठाकुर जो है वो नित्यानंद प्रभु के ही डिसाइपल थे, शिष्य थे। मैं सहस्र मुखों वाले बलराम प्रभु की वंदना करता हूँ, जिनके सहस्र मुख भगवान कृष्ण की दिव्य महिमा का भंडार है। जिस प्रकार से अत्यंत बहुमूल्य रत्नादि व्यक्ति अपने अंतरंग स्थान में सुव्यवस्थित रखता है, उसी प्रकार अप्राकृत कृष्ण यशोगान रूपी रत्न श्री अनंत देव के सहस्र मुखों में रखा गया है। सर्वप्रथम श्री बलराम का स्तुतिगान करता हूँ, ताकि उनकी कृपा से श्री चैतन्य की दिव्य महिमा का कीर्तन स्फुरित हो जाता है। सहस्र कणों को धारण करने वाले श्री बलराम जी है, उनके सभी कार्यकलाप असाधारण और स्वतंत्र रूप से चलित है।
अपने हाथ में हल धारण करने वाले श्री बलराम का प्रकांड शरीर है और वे परम गंभीर होकर भी श्री चैतन्य चंद्र के दिव्य यश का गान करने में सदैव उन्मत्त रहते हैं। श्री चैतन्य देव को श्रीमान नित्यानंद से अधिक कोई भी प्रिय नहीं है, कोई और प्रिय नहीं है। इसी कारण श्री चैतन्य उनके देह में निरंतर विहार करते हैं। नित्यानंद प्रभु की जय। चैतन्य महाप्रभु जो है नित्यानंद प्रभु के शरीर में विहार करते हैं। जो भी व्यक्ति श्री नित्यानंद प्रभु के दिव्य चरित्र का श्रवण और कीर्तन करते हैं, ऐसे व्यक्ति से श्री कृष्ण चैतन्य परम संतुष्ट हो जाता है। जय नित्यानंद प्रभु की जय। महाप्रीत हय तारे महेश पार्वती, जिह्वाय स्फुरय तार शुद्धा सरस्वती। पार्वती प्रभुति नवार बुध नारी लैया, संकर्षण पूजे शिव उपासक हैया। ऐसे व्यक्ति पर शिवजी और पार्वती भी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उनके जिह्वा पर रक्षा की देवी सरस्वती स्वयं प्रकट हो जाती है। शिवजी और पार्वती को अगर प्रसन्न करना है तो क्या करना होगा? शिवजी भी अपनी भार्या पार्वती के संग असंख्य सेविकाओं के साथ श्री संकर्षण की पूजा करते हैं, है ना। शिवजी के ईश्वर कौन है? संकर्षण है कि नहीं? और संकर्षण कौन है? नित्यानंद प्रभु है। पंचम स्कंदर एई भागवत कथा, सर्व वैष्णवेर वंद्य बलराम गाथा। नाम रास क्रीड़ा कथा परम उदार, वृंदावने गोपीसने करिला विहार। श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद में भगवान श्री बलराम की कथा विशेष रूप से वर्णित है और उनकी लीला कथा समस्त वैष्णवों द्वारा वंदनीय है। श्री बलराम जी के रास क्रीड़ा का वर्णन अति उदार है, जिन्होंने ब्रज गोपियों के संग वृंदावन में विहार किया था। हलायुध प्रभु श्री बलराम जी ने मधु और माधव मास के वसंत ऋतु में रास क्रीड़ा की, इसी का वर्णन पुराणों में किया गया है। अब उन समस्त श्लोकों को सुनो जिनका वर्णन श्रील सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम में किया है। भगवान बलराम वहाँ मधु तथा माधव 2 मास तक रहे और रात में अपनी गोपिका मित्रों का माधुर्य आनंद प्रदान करते रहे। वहाँ से आए थे द्वारका से आए थे, है ना, 2 महीने के लिए। अनेक स्त्रियों के संग भगवान बलराम ने यमुना नदी के तट पर एक उद्यान में रमण किया। यह उद्यान पूर्ण चंद्रमा की किरणों से नहलाया हुआ था और रात में खिली कुमुदनियों की सुगंध ले जाने वाली मंद वायु के द्वारा स्पर्शित था। जब गंधर्वगण उनका यशोगान कर रहे थे तो बलराम तरुण स्त्रियों के तेजोमय वृत्त के मध्य रमण कर रहे थे। वे इंद्र के शानदार हाथी ऐरावत, जो हथनियों के झुंड में रमण कर रहा हो की तरह लग रहे थे। उस समय आकाश में दुंदुभियां बजने लगी। गंधर्वों ने प्रसन्नतापूर्वक फूलों की वर्षा की और मुनियों ने भगवान बलराम की वीरतापूर्ण कार्यों की प्रशंसा की। जो मुनिगण सदैव स्त्री संग प्रसंग की निंदा करते हैं, वे सभी भगवान बलराम की ब्रज गोपियों के संग रास क्रीड़ा की स्तुति करते हैं। है कि नहीं? है ना। जैसे सुखदेव गोस्वामी है, वो ब्रह्मचारी है, लेकिन क्या करते हैं? रास लीला का वर्णन करते हैं, स्तुति करते हैं। है कि नहीं? यही डिफरेंस है, रास लीला का जो है
मतलब जिसका हृदय शुद्ध है, तो रासलीला का वर्णन सुनने से क्या होगा, उसके अंदर काम लुप्त हो जाएगा, है ना, विश्वास के साथ अगर करेगा तो। हाँ हृदय शुद्ध है वो सुनेगा तो हृदय शुद्ध का मतलब जो डिफरेंस है तुझे स्टार्टिंग में था वही वाला क्या? हाँ 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 हाँ, मतलब जो ऑलरेडी जान चुका है कि कृष्ण परमेश्वर है, कृष्ण परमेश्वर जान है, चुका है कि रियलाइज कर चुका है? जान चुका है। केवल इसलिए तो कहा गया कि भाई पहले 9 स्कंद पढ़ लो, फिर जाके 10वां स्कंद को पूरा पढ़ो। सीधा 10वां स्कंद पे जंप मत मारो, सीधा 10वां स्कंद में जंप मारेगा तो जान नहीं पाएगा, कृष्ण के ऐश्वर्य को जान नहीं पाएगा, है ना। फिर वो ऐसे सोचने लगेगा, अरे वो कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूं, है कि नहीं। पहले कृष्ण के ऐश्वर्य को जानेगा कि कृष्ण कौन है, उनके अवतार सब कौन है कि नहीं। ये सब जानने के बाद फिर जाके वो अंदर जा सकता है। भगवान बलराम की रास क्रीड़ा में देवतागण आकर पुष्प वृष्टि करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि बलराम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, सिर्फ रंगों में भेद है। भगवान बलराम का चरित्र वेदों के लिए भी सदैव गोपनीय है, परंतु पुराणों में स्पष्ट रूप से वर्णित है। मैं इस संबंध में क्या वर्णन करूं। केवल मूर्ख व्यक्ति अपने 10 दोष के कारण पुराणों के वर्णन को देखते नहीं और भगवान बलराम की रास क्रीड़ा को अप्रामाणिक कहते हैं। ब्रजभूमि वृंदावन में दोनों भ्राता कृष्ण और बलराम ने एक ही स्थान पर गोपियों के संग रास क्रीड़ा की, एक ही जगह पर है, लेकिन गोपियां अलग थे। कृष्ण की गोपियां अलग और बलराम जी की गोपियां अलग थी। एक बार अद्भुत अद्भुत कौशल दिखलाने वाले भगवान गोविंद तथा राम रात्रि के समय ब्रज की युवतियों के साथ जंगल में क्रीड़ा कर रहे थे। कृष्ण तथा बलराम फूलों की माला तथा स्वच्छ वस्त्र धारण किए हुए थे और उनके अंग प्रत्यंग उत्तम विधि से सजाए तथा लेपित किए गए थे। उनके स्नेह में बंधी हुई स्त्रियों ने उनकी महिमा का मनोहर ढंग से गायन किया। उन दोनों ने रात्रि आगमन की प्रशंसा की और जिसका संकेत चंद्रमा तथा तारों के उदित होने, कमल की गंध से युक्त मंद वायु और तथा चमेली के फूलों की सुगंध से मत भौरों से हो रहा था। कृष्ण तथा बलराम ने एक साथ आरोह अवरोह की सभी धुनियां से युक्त राग आलापा। उनके गायन से सारे जीवों के कानों तथा मन को सुख प्राप्त हुआ। श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके जिसे भगवान बलराम के प्रति प्रेम नहीं है, वे भगवान विष्णु और वैष्णव के प्रेमा भक्ति से के पथ से वंचित है। जो श्रीमद् भागवतम को स्वीकारता नहीं है, वे यवनों के समान है। यमराज ऐसे जीवों को जन्म जन्मांतर तक दंडित करते हैं। आपको पता है अभी जो शपथ पाठ हो रहा था ना, उसमें कुछ लोग जो है बोले कि हम ईश्वर को नहीं मानते हैं। कहा था ना, मैं ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ। तो कुछ मंत्री ऐसे थे जो कि ईश्वर को विश्वास नहीं कर रहे थे, कहते कि नहीं हम ईश्वर का नाम नहीं लेंगे। उनको फिर दूसरे एंगल से शपथ पाठ कराएगा। है ना। ओके, हम यहीं पे विराम देते हैं। एक सेकेंड, 40 नंबर कर लेते हैं, 39 एक और नंबर है। एबे केहो नपुंसक बेसे नाचे, बोले बलराम रास कोनो शास्त्र आछे। अभी भी कोई नपुंसक चुनौती देता है कि भगवान बलराम की रास क्रीड़ा कौन से शास्त्रों में वर्णित है। इसी प्रकार यहाँ पे जो है वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं। चैतन्य भागवत की, श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय।
तो आज पहला सत्र था। जैसे नेक्टर ऑफ डिवोशन है प्रभु जी, तो उसमें बोलते हैं कि 19 चैप्टर तक ही पढ़ना है, हैं? जो 19 चैप्टर तक ही पढ़ना है। नहीं, ऐसा कोई हम लाई है। 19 चैप्टर तक जो है वो एक वेब है ना, ईस्टर्न ओशन है ना, ईस्टर्न। आगे भी पढ़ सकते हैं। हाँ, आगे भी पढ़ सकते हैं, है ना, आगे भी पढ़ सकते हैं। बस चार दिशा है सिंधु का, भक्ति रसामृत सिंधु का 4 दिशाएं हैं। तो सबसे पहले ईस्टर्न ओशन को तो पढ़ो बढ़िया सा, ईस्टर्न ओशन को समझ जाओ, फिर जाके तुम जाओगे साउदर्न ओशन, नॉर्दर्न ओशन, है कि नहीं, इस सब में जाओगे। पहले ईस्टर्न ओशन को तो समझ जाओ, है ना। हरे कृष्णा, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हैं क्या?